Hello बच्चों, let's start the question. If the letters of the word Krishna are arranged in all possible ways and these words are written out as in a dictionary, then the rank of a word Krishna. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके मैं की कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूँ। जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स है ना, जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, A B C D टू जेड, ये हम डिक्शनरी ऑर्डर में लिखते हैं। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी। ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर है। ठीक है, एक वर्ड की रैंक क्या होती है? जैसे कृष्णा है, ठीक है, ये वर्ड है कृष्णा। ये 6 अल्फाबेट्स को मिला के बना है और वो 6 अल्फाबेट्स हैं AIKNRS। ठीक है, ये 6 अल्फाबेट से मिलके बना है। अगर हम इसको डिक्शनरी वाइज बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले ए से जो लेटर शुरू होंगे वो बनेंगे, क्योंकि ए सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर आई से शुरू होंगे, फिर होंगे के से शुरू। और जौन से नंबर पे के से लेटर शुरू होगा, के से लेटर शुरू होने वाला जो RISNA तक जाएगा, जो कृष्णा बनाएगा, जौन से नंबर पे वो कृष्णा बनाएगा, वो मेरा रैंक होगा उस वर्ड का। ठीक है, कृष्णा का। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा ये वर्ड है कृष्णा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वर्ड की रैंक क्या होती होगी। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको डिक्शनरी वाइज लिखूं तो ये बनेगा AIKNRS। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। पहले मैं देखूंगा ए से शुरू होने वाले मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। ए से शुरू होने वाले ए, और अब मेरे पास कितने गैप्स बच गए? 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 वर्ड्स हैं। तो ए से शुरू होने वाले ये यहाँ पे कितने हो गए? ये 5 स्पेसिस हैं। तो मैं 5 वर्ड्स हैं और मेरे पास 5 स्पेसिस है। 5 वर्ड्स कौन से हैं? IKNRS, ये रह गया हमारे पास IKNRS। तो मैं इनको 5 स्पेसिस में डालूंगा 5 वर्ड्स को, तो मुझे 5 फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, पहले ए से मैंने देख लिया। ए से मेरे भाई 5 फैक्टोरियल बेस बनेंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आई से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा सेकंड नंबर पे आई आता है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो पहले मैं अब आई से लिखूंगा। आई से भी मेरे पास 5 स्पेसिस होंगी। ठीक है, तो मेरे को 5 फैक्टोरियल आई से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आई से भी मतलब 5 फैक्टोरियल बेस बना दूंगा। अब मेरे पास कौन सा आ गया? के। ठीक है, अब मेरे पास आ गया के। अब मेरे पास के आ गया ना, मेरे को तो के, मेरा जो वर्ड था जिसकी मुझे रैंक निकालनी है वो तो के से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा के से। अब मेरे पास ये 5 स्पेसिस बची है, 1 2 3 4 5। मेरे को के से ही शुरू होने वाले वर्ड चाहिए, तो मैं के से चालू करूंगा। ठीक है, अब मैं के बाद क्या लिख सकता हूँ? अल्फाबेटिकली। के के बाद अल्फाबेटिकली मैं ए लिख सकता हूँ ना। मैं ए लिखूंगा क्योंकि ए पहले आता है, तो मैं के बाद ए लिखूंगा। ठीक है, अब के, हमें तो के आर चाहिए। ठीक है, तो के आर तो नहीं है ये, तो के ए के बाद मेरे पास 4 स्पेसिस खाली हो गई हैं। ठीक है, के ए के बाद मेरे पास 4 स्पेसिस खाली हैं। तो मैं 4 फैक्टोरियल बेस से के ए से शुरू होने वाले वर्ड्स लिख सकता हूँ। इतने वर्ड्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा? मैं के आई के लिए देखूंगा। के आई के लिए, क्योंकि ए के बाद अब मैं आई को यूज़ करूँगा, क्योंकि ए के बाद डिक्शनरी ऑर्डर में आई आता है। और सिमिलरली मेरे पास ये 4 स्पेसिस बचेंगी ए की तरह, तो इसके लिए भी मैं 4 फैक्टोरियल बेस, मतलब 4 फैक्टोरियल वर्ड्स फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है के।
पर के तो मैंने पहले यूज़ कर लिया, ठीक है, यूज़ क्या कर लिया, हमें तो के ही चाहिए था तो फर्स्ट पे के ही आएगा और हमने यूज़ भी कर लिया। तो के बाद क्या आएगा, के बाद आता है हमारा आर, रुको, के बाद हमारा आता है एन, आता है एन, ठीक है, एन आता है। तो अब मैं क्या करूँगा, के एन लिख दूंगा यहाँ पे। सिमिलरली इसके लिए भी 4 स्पेसेस खाली होंगी, तो ये 4 फैक्टोरियल ये भी वेज दे देगा, मतलब ये भी 4 वर्ड्स दे देगा 4 फैक्टोरियल के, ठीक है, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स ये दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम डिक्शनरी वाइज चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब एन के बाद हमारा आता है आर, ठीक है। तो अब देखो के आर, हमें तो यही चाहिए, हमें कृष्णा तक जाना है, तो के आर से शुरू होता है वो। अब हमारे पास 4 वर्ड्स बचे हैं, 1 2 3 4 स्पेसिस बची है, सॉरी। अब हम पहले क्या रखेंगे, हम पहले रखेंगे ए यहाँ पे, क्योंकि ये डिक्शनरी ऑर्डर में ए पहले आता है, तो मैं पहले ए रखता हूँ, ठीक है। पर हमें तो के आर आई चाहिए, तो इससे के आर ए से 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 स्पेसिस खाली है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा के आर, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब मैं लिखूंगा आई, क्योंकि ए के बाद आई आएगा, ठीक है, के बाद आई आएगा ना, यहाँ पे देखो के बाद मतलब ए के बाद आई आएगा ना, ये देखो ए के बाद आई आया। तो अब हमने आई देख लिया, तो हमारे कितने लेटर्स बचे, 3। अब हमें हमें के आर आई ही चाहिए था, क्योंकि कृष्णा में पहले के आर आई आता है, तो क्या हमें के आर आई ही चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं अल्फ़ाबेटिकली इसको भरने की कोशिश करूँगा, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली में ए आएगा, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए था, के आर आई एस चाहिए था, ठीक है। तो अब एस तो नहीं है, तो ए से आगे हमारे पास 2 स्पेसिस हैं और हमें वर्ड बनाने हैं, तो ये इसको 2 फैक्टोरियल वेज से बना सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कितने बचे, हमें बचा है, हमारे पास बचा है ये एन बचा है और एस बचा है, ठीक है। तो हम एन और एस को, पहले एन को इधर रख देंगे, फिर एस को इधर रख देंगे, फिर एस को इधर रख देंगे, फिर एन को रख देंगे, तो 2 वर्ड्स होंगे या 2 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो आई भी, ए भी चला गया, फिर हमें हमारे पास है के आर आई, हमें यहाँ था, ठीक है, आई भी हमारा इंक्लूड हो चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे के आर आई, ठीक है। अब ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है आई, आई हमने लिख लिया पहले ही, ठीक है। मतलब आई, ए ए ए से हमने देख लिया कितने वर्ड्स हैं, तो ठीक है, हमने ए से देख लिया, तो ए के बाद आई आएगा, तो आई हमने पहले यूज़ कर लिया, के हमने यूज़ कर लिया है पहले ही, अब एन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब मैं एन को यूज़ करूँगा ना, यहाँ पे हमें तो पर एस चाहिए था, अब फिर से यहाँ पे एन आ गया, तो सिमिलरली इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़े जब, तो हमने देखा एन के बाद आता है आर, आर हमने यूज़ कर लिया, अब आता है एस, ठीक है, एस आएगा यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे आएगा एस। और देखा जाए ना, तो हमें एस ही चाहिए, के आर आई एस, हमें एस ही चाहिए। तो हम एस से कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब 2 लेटर बचे, कौन से बचे, एन और ए बचे, ठीक है, एन और ए बचे। पहले तो यहाँ पे ए लिख दूंगा, फिर एन लिख दूंगा, फिर यहाँ पे एन लिख दूंगा, फिर यहाँ पे ए लिख दूंगा, ये मेरे पास कितने हो गए, 2, ठीक है। एट द एंड फाइनली हमारा कृष्णा ये बनेगा, के आर आई एस एन ए। तो आप ध्यान से देखो, हम जब अल्फाबेटिकली चलते गए अरेंज करते गए, अपने वर्ड्स बनाते गए, तो हमें एक टाइम पे आके कृष्णा मिला, और वो हमें कौन से नंबर पे मिला, हमें मिला पहले 5 फैक्टोरियल नंबर्स, पहले 5 फैक्टोरियल वर्ड्स हुए, फिर 5 फैक्टोरियल फिर से हुए, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो जब मैं इनको ऐड कर दूंगा ना, तो ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस का 4 फैक्टोरियल, प्लस का 4 फैक्टोरियल,
प्लस का 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर से 2, या मैं इसको फिर से 2 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो सॉल्व करके मेरे को 324 मिलेगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मेरे को मिलेगी 324, ये है 324। तो हमारे जो कृष्णा वर्ड है उसकी रैंक आ रही है 324। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हाँ, हमारे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है 324 का, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।